एक ऐसा सच जो हर कोई आपसे छिपाता है, वो पता क्या है? कि अगर 60 साल के बाद किसी भी बुजुर्ग भाई को बार बार पेशाब की दिक्कत है ना, ठीक है, बार बार पेशाब की दिक्कत है किसी भी वजह से, तो वो सिर्फ आपके रसोई घर में रखी एक छोटे से दाने से, हाँ जी, रसोई में रखा एक छोटा सा दाना है, उससे नियंत्रण में की जा सकती है। सच आपसे कोई नहीं बताता, हर कोई छिपाता है आपसे, क्योंकि ये सच बताकर किसी को कोई फायदा नहीं, कुछ मिलेगा नहीं किसी को। आपकी रसोई में ऐसी ऐसी चीज़ें, ऐसे मसाले रखे हैं ना यार, बड़े कमाल के हैं। लेकिन ये दाना कैसे यूज़ करना है, कब इस्तेमाल करना है, इसका नाम क्या है, जानने से पहले थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे डिटेल में एक चीज़ समझाऊंगा कि बार बार पेशाब अगर आपको आता है तो उसके पीछे साइंस क्या है, उसके पीछे क्या कारण है, विज्ञान क्या बोलता है। देखो, चार पांच मेन बड़े बड़े कारण है कि आपको बार बार पेशाब आ सकता है, जिनमें सबसे पहला जो कारण है ना, वो सब बड़ा कॉमन है, हाँ जी, वो प्रोस्टेट की दिक्कत है। अगर आपको भी प्रोस्टेट का भार बढ़ रहा है, यानी कि नॉर्मल होता है 20-25 ग्राम, इसके ऊपर जा रहा है 40-50-60-70, अगर 100, तो फिर समझ लो कि बार बार पेशाब आना तय हो गया, हाँ जी। क्योंकि जब आपका प्रोस्टेट का साइज बढ़ता है ना, तो आपकी पेशाब की नाली के ऊपर ज़्यादा दबाव पड़ता है, जिस वजह से आपको नॉक्टूरिया, रात को बार बार पेशाब आना शुरू हो जाता है। देखो भैया, होता क्या है, थोड़ा समझना, समझिएगा, थोड़ा, बस थोड़ा धैर्य रखे, थोड़ी सी एक बात समझिए। आपका जो देखो पेशाब की थैली है ना, पेशाब की थैली के नीचे आपका प्रोस्टेट ग्लैंड, पौरुष ग्रंथि लगी होती है, और इसी पौरुष ग्रंथि के बीच में से होकर पेशाब की नाली गुजरती है, ठीक है। अब आप समझ लीजिए, जब प्रोस्टेट का भार बढ़ेगा तो पेशाब की नाली के ऊपर ज़्यादा दबाव पड़ेगा, क्योंकि ये प्रोस्टेट ग्लैंड के बीच में से होकर गुजर रही है, इसीलिए। चलो, ये तो फिर ज़्यादा लंबी वीडियो जाएगी, आप फिलहाल समझो कि अगर प्रोस्टेट की दिक्कत है, कंट्रोल कर लो, ठीक है ना, टेस्ट करा लो पहले प्रोस्टेट का, कि प्रोस्टेट का भार तो नहीं बढ़ गया। सबसे बड़ा कारण है ये, हाँ जी। दूसरा होता है शुगर। अगर आपकी शुगर ज़्यादा है, ठीक है, 200-250 तक हो रही है, 300-400, यानी कि हाई ब्लड शुगर, डायबिटीज़, तो आपको बार बार पेशाब आना तय है, हाँ जी। समझिए मेरी बात को, शुगर को बढ़ने मत दो। शुगर को बढ़ने कैसे नहीं देना, अब समझिए मैं कैसे आप कंट्रोल कर सकते हैं शुगर को। जामुन की गुठली का पाउडर बना कर खाओ, क्या कमाल की चीज़ है। और एक बात और, जो एक दाना आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था, इन सारी समस्याओं को अकेला नियंत्रण में कर सकता है। आप सोच लीजिए क्या हो सकता है, रसोई में पड़ा है वो। तीसरा कारण होता है, आपको अगर ओवर एक्टिव ब्लैडर की दिक्कत है, मतलब जिसमें क्या होता है इस समस्या में कि आपका जो पेशाब की थैली वो बार बार ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करती रहती है, तभी आपको बार बार पेशाब जाना पड़ता है। तो ये भी कारण हो सकता है भैया, सीधी सी बात है। अगला जो कारण है, ये सबसे मुख्य कारण है, हाँ जी। ये बीमारियों के जो मैंने नाम बताए, ये ऐसा नहीं है कि हर किसी हो सकता है किसी बार किसी बुजुर्ग भाई को दिक्कत हो, लेकिन ये जो चौथा कारण है, ये बड़ा कॉमन है। लगभग 80-90% पुरुष भाइयों को इसी की वजह से बार बार पेशाब आता है, वो लेकिन वो समझ नहीं पाते, कोई बताता है नहीं सच्चाई, उनको छिपाता है हर कोई। दौड़ते रहो यहाँ वहाँ पे, भटकना चालू कर देंगे आप जिंदगी भर। तो भैया वो होता है रात को सोने से पहले पानी पीना, हाँ जी। अगर आपको आदत है, अगर 10 बजे सोते हैं, तो भैया 8 और 10 बजे के बीच में पानी नहीं पीना, नहीं तो रात को पेशाब की मात्रा बढ़ेगी। रात को सोने से 2 घंटा पहले पानी पीना बंद कर दो। हाँ, ज़्यादा प्यास लगती है, गला गीला करने के लिए पी लो 2-4 घूंट, लेकिन ये थोड़ी कि आधा गिलास, 1 गिलास पी लो, आदत बदलनी तो पड़ेगी। वैसे भी रात को अगर पानी पीकर सोएंगे तो क्या हो रहा है, फ़ायदा क्या हो रहा है, उल्टा काम ज़्यादा करना पड़ रहा है प्रोस्टेट को, किडनी को। समझ गए बात को? तो ये चीज़ आपने समझ ली, सबसे बड़ी गलती है। रात को चावल नहीं खाने, आलू नहीं खाने, कोई मीठी चीज़ नहीं खानी, ठंडी चीज़, आइसक्रीम, चॉकलेट, ये सब चीज़ें नहीं खानी होती रात को। अब आपने उस दाने के बारे में समझना है, लिखिए डायरी पे, और तरीका समझना है। जी हाँ, वो दाना कोई और नहीं है, वो है मेथी दाना। फेनुग्रीक सीड्स अंग्रेजी में बोलते हैं, फेनुग्रीक सीड्स। अच्छा जी, मेथी दाना, अब बताओ भारत की किस रसोई में मेथी दाना यूज़ नहीं होता, पहले आप ये बताओ। कुछ लोग मेथी दाने को भार कम करने के लिए यूज़ करते हैं, कुछ लोग शुगर को कंट्रोल करने के लिए यूज़ करते हैं इसको। अरे बड़ी कमाल की, जिनको घुटनों में दिक्कत है, घुटनों के दर्द का भी ठीक होती ही नहीं भैया, एक बार मेथी दाने का इस्तेमाल करो, लेकिन जो तरीका मैं बताऊंगा वैसे, फिर कमाल देखना आप लोग मेरे भैया, हाँ जी, बवाल होगा। आप बोलोगे पंकज भाई क्या चीज़ आप हमें बता रहे हैं, हमें तो ज़िंदगी बदल रही है हमारी।
मेथी दाने का इस्तेमाल करने का तरीका समझो। देखो पहले मेथी दाने में है क्या, पहले आप जो साइंस बोलते हो वो समझो मेडिकली। देखो मेथी दाने के अंदर फाइबर बड़ा ज़्यादा है। हाँ जी, मेथी दाने के अंदर फाइबर बड़ा ज़्यादा है। फाइबर ज़्यादा जाएगा तो कब्ज नहीं होगी। कब्ज नहीं होगी तो आपके प्रोस्टेट के ऊपर ज़्यादा दबाव नहीं पड़ेगा। प्रोस्टेट अच्छे तरीके से बिल्कुल आराम से अपने सारे कामों को करेगा। प्रोस्टेट का काम क्या है? पेशाब से जुड़ी समस्याओं को कंट्रोल करना ना। पेशाब मतलब पेशाब के धार को कंट्रोल कर मेंटेन रखता है। पेशाब की मात्रा, पेशाब की गुणवत्ता, सारी चीज़ों को अकेला हैंडल करता है। ये प्रोस्टेट काम है इसके ये। बस समझ आ गई। तो मेथी दाना बड़े कमाल चीज़ है, फाइबर भरपूर मात्रा में है। पाचन का संबंध आपके प्रोस्टेट ग्लैंड के बाहर बढ़ने से है। ये आप मानिए ना मानिए, लेकिन ये सच्चाई है। मेथी दाना फाइबर ज़्यादा है, पाचन अच्छा रखेगा। ओके, बात क्लियर होगी। दूसरा, इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स भर भर के हैं। मेथी दाने के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स भर भर के हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स, सोचिए एंटीऑक्सीडेंट्स क्या है। कितनी वीडियोस में आपको समझा रहा हूँ, आप समझे नहीं कि एंटीऑक्सीडेंट्स क्या हैं। जो आपके शरीर में कुछ खराब चीज़ें होती हैं, जैसे फ्री रेडिकल हैं, आपके शरीर में घूमते रहते हैं सर से लेकर पैर तक, वो बड़े खतरनाक होते हैं आपके शरीर के लिए। उन्हीं को न्यूट्रलाइज करने का काम करता है भैया, उनको कम करने का काम करता है एंटीऑक्सीडेंट। ठीक है, आप तरह तरह के सिंथेटिक आप सप्लीमेंट्स लेते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स लेते हैं, लेकिन ये हमें प्रकृति ने दिया है, इसका कोई नुकसान नहीं है। ये प्योर है, नेचुरल है। हाँ जी, प्योर प्राकृतिक है, कोई साइड इफेक्ट नहीं, कोई नुकसान नहीं। सोचो, आप लोग सोच लीजिए। देखो अगर आपको बार बार पेशाब अगर शुगर की वजह से आ रहा है तो मेथी दाना सबसे ज़बरदस्त चीज़ है। प्रोस्टेट की वजह से आ रहा है तो सबसे ज़बरदस्त चीज़ है। और ये दो मेन कारण है, बात मैंने बता दी। और इनमें से सबसे प्रमुख कौन सा है? प्रोस्टेट। तो मेथी दाना प्रोस्टेट के लिए वरदान से कम नहीं है। मेथी दाना सूजन को कम करता है। अगर हल्की हल्की सूजन शरीर में है, लेकिन मैं क्लियर बोलता हूँ, अगर ज़्यादा सूजन हो चुकी है प्रोस्टेट में तो मेथी दाना आपको असर नहीं दिखाएगा। स्टार्टिंग में हल्की हल्की अगर सूजन आ रही है, बाहर के मतलब आपका नॉर्मल अभी चल रहा है, जैसे 20-25 के ऊपर हल्का हल्का जा रहा है अभी, ठीक है, मतलब 30 तक पहुँचा तो मेथी दाना अपना असर दिखा सकता है। इसके ऊपर अगर जाएगा तो मेथी दाना असर नहीं दिखाएगी। तभी कहता हूँ शुरुआत में आप समस्याओं को नियंत्रण में क्यों नहीं कर लेते। जब मैं बोल रहा हूँ, समझा रहा हूँ। अब बात आती है कि मेथी दाना जी यूज़ कैसे करें। देखो सिंपल तरीका, कभी भी आपको मेथी दाना पाउडर बना के इस्तेमाल नहीं करना। बुजुर्ग भाई यहाँ वहाँ की वीडियोस देखते हैं, बातें सुनते हैं, मेथी दाना कोई सुबह उठ कर वैसे चबा रहा है, ऊपर से पानी पीते हैं। कोई बुजुर्ग भाई पाउडर बना के रखते हैं, खाते हैं। अरे मेथी दाना गर्म प्रकृति का होता है। अगर आपको गलत तरीके से खाएंगे तो मेथी दाना खाकर गर्मी होगी शरीर में, कब्ज होगी। फिर आप बोलेंगे मेथी दाने से गर्मी हो रही है। अरे होगी ना, गर्म होता है ये। तो तरीके से क्यों नहीं खाते? वीडियो को देखिए, समझिए। जो बुजुर्ग भाई वीडियो अभी से वीडियो देख के जा चुके हैं, उनको बार बार पेशाब आने की समस्या कंट्रोल होना बड़ा मुश्किल काम है किसी भी घरेलू उपाय से। क्योंकि आपके अंदर धैर्य नहीं है, पेशेंस नहीं है वीडियो देखने का, और क्या करेंगे आप लोग। आप तरीका समझो। आप लोग रात को 1 चम्मच मेथी दाने का लेना है, उसको एक बड़े गिलास, मतलब गिलास कितना हो, 200-250 ml से कम ना हो, ये बात मैं सख्त तरीके से बोल रहा हूँ, उसमें चम्मच एक मेथी दाने का डाल देना है। लेकिन जो आप बाजार से कई बार मेथी दाना लाते हैं उसको छांट लेना। उसमें कई बार छोटे छोटे पत्थर भी होते हैं, पत्थरों को निकाल देना। ऐसा नहीं कि मेथी दाने के साथ पत्थर ही चबा लो, उसको थोड़ा छान लेना, ठीक है, पत्थरों को निकाल लेना। और भी कोई अंदर कोई चीज़ ऐसी है कूड़ा करकट, उसको निकाल के अच्छे तरीके छान के फिर 1 चम्मच मेथी दाने का लीजिए। एक गिलास 200 ml 250 ml पानी में डाल दीजिए, ढक्कन दे दीजिए। सुबह उठकर पेट साफ करने के पहले, गौर कीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि पेट साफ करने के बाद। क्यों? क्योंकि जो फाइबर है इसके अंदर, अगर आपको कब्ज है तो पेट साफ करने के पहले खा लो। कब्ज नहीं है तो पेट साफ करने के बाद खा लो, कोई दिक्कत नहीं है। कन्फ्यूज नहीं होना ज़्यादा। मतलब कहने का मतलब है, अगर कब्ज है ना तो पहले कब्ज को ठीक करो, बस बात ये बोल रहा हूँ मैं। अगर कब्ज ही ठीक नहीं है तो मेथी दाना खाएंगे कब आप लोग? शाम को खाएंगे क्या? तो पहले कब्ज को ठीक करो, मेथी दाना आप पेट साफ करने के पहले खाओ। गौर कीजिए इस बात को, कन्फ्यूज नहीं होना। चबा चबा कर खाओ, लेकिन पहले यहाँ पर एक काम करना है। एक काम, मेथी जो दाना है उसको बाद में चबाना है। पहले अपने मेथी दाने वाला वो पानी पीना है 1 गिलास। ये समझाना सॉरी मैं आपको भूल गया, क्योंकि मैं सोच रहा था वीडियो कहीं लंबी तो नहीं होगी, फिर आप देखेंगे नहीं। तो सुबह उठकर पेट साफ करने के पहले एक बड़ा गिलास मेथी दाने का पानी पी लेना है। उसमें से मेथी दाने को निकाल दो,
चबा लो बाद में, चाहे उसी समय चबा लीजिए चाहे दोपहर में, वो आपकी इच्छा है, लेकिन चबाइए। अब पानी में डाल के क्यों बोला, ये भी भैया एक अलग चीज़ है, क्योंकि ये पच जाते हैं आसानी से। ये आसानी से पचेगी, आपका लीवर आपका पेट अच्छे तरीके से पचाएगा। पचने में मेथी दाना भारी होता है, गर्म होता है, तो पानी में डाल के रखा और ठंडा हो गया, प्रकृति चेंज होगी, नेचर चेंज हो गया, बस ठीक है। और क्या हुआ, अच्छे तरीके से डाइजेस्ट होगी, पचेगी। जिनकी पित्त प्रकृति है, गर्म चीज़ें खा नहीं सकते, फिर आप भिगो कर खाओ, सबसे बढ़िया तरीका है। मैं बोल रहा हूँ कि आप विश्वास नहीं करेंगे ना, काफ़ी बुजुर्ग भाई व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करते हैं, उनको ये तरीका मैं बताया तो वो बोल रहे हैं पंकज भाई हमें पहले से काफ़ी आराम अब लग रहा है, हम कम से कम अब चैन से सो पा रहे हैं रात को। बहुत से ऐसे बुजुर्ग भाई हैं। तो आप लोग भी पर्सनली बात करना चाहते हैं तो भैया व्हाट्सएप नंबर ये है, आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। और एक बात बोलना चाहता हूँ कि अगर आप में से किसी भी बुजुर्ग भाई को बार बार पेशाब की दिक्कत है किसी भी वजह से, टेस्ट करा लिए, रिपोर्ट में कुछ नहीं आया, कोई दिक्कत ही नहीं है, तो यकीन मानिए ना, मेथी दाना आपके लिए तो फिर किसी चमत्कार से कम नहीं होने वाला। तो कुछ नहीं कहना चाहता मैं ज़्यादा, फिलहाल मेथी दाना इस्तेमाल करना, हर दिन खाना है, हर दिन मेथी दाने का पानी पीना है। देखो उससे पाचन अच्छा होता है, ये तो मतलब अब मैं ज़्यादा बता नहीं सकता। फिलहाल पहले यूज़ करो, उसके बाद मैं देखूंगा, उसके बाद कमेंट करना, उसके बाद मैं अगली चीज़ के बारे में बताऊंगा। और अगली वीडियो आप किस टॉपिक के ऊपर चाहते हैं मुझे कमेंट करके बताना, किस टॉपिक के ऊपर मैं कल वीडियो बनाऊं, तो भैया कमेंट करके ज़रूर बताओ। हरे कृष्णा जी, राम राम।